आज हम आपको विधिलिंग लकार के वाक्य प्रयोग बताएंगे। मैं इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुकी हूँ लट लकार, लोट लकार और भी बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ उसमें कि आपको वाक्य प्रयोग कैसे करना है, संस्कृत में आप वाक्यों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, आज हमारे पास है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, विधिलिंग लकार होता क्या है, ये समझना जरूरी है। विधिलिंग लकार जो लोट लकार होता है, उस लोट लकार में और विधिलिंग लकार में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे देखिए, विधिलिंग लकार का मीनिंग है चाहिए अर्थ में, मतलब अगर हम किसी चीज़ को चाहिए के लिए कि वो करना चाहिए, जैसे जिससे चाहिए अर्थ का बोध हो उसे विधिलिंग लकार कहते हैं। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे बैठना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए। जिस वाक्य के अंत में चाहिए मतलब होने की संभावना होती है कि ऐसा करना चाहिए, वहाँ पे हम विधिलिंग लकार होता है। विधिलिंग लकार के जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, जो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये वाली जो आपकी चीज़ें थी ये समान चलती थी। जितने भी अभी वाक्य प्रयोग मैंने आपको अभी तक सिखाए हैं उनमें। अब देखो, जब इसमें कुछ डिफरेंट है, कुछ थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, सिर्फ विधिलिंग लकार के लिए है यह, उनके लिए वो पहले है जो मैं आपको वीडियो पहले ही अपने चैनल पर प्रोवाइड करा चुकी हूँ, आप उससे देख सकते हैं। बाकी सेंटेंसों के लिए ये है विधिलिंग लकार के लिए। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि जो विधिलिंग लकार है उसमें चाहिए वाले सेंटेंस आते हैं, ये हमें ये करना चाहिए, हमें यहाँ बैठना चाहिए। और समानता लोट लकार से इसलिए है कि लोट लकार में आज्ञा दी जाती है, किसी को आदेश दिया जाता है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें ये करना होगा, मतलब तुम्हें आज्ञा दी जा रही है। विधिलिंग लकार में निवेदन किया जाता है, किसी से विनती की जाती है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें यहाँ जाना चाहिए। ऐसे वाले जो होते हैं वो विधिलिंग लकार होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसके वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे हमें सबसे पहले हम देखते हैं इनके जो ये हैं क्रिया है कि किसके बारे में कैसे किया जाएगा। तो पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए, पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसके बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष के एक वचन में सह उसे के लिए, तौ उन दोनों को, ते उन सबको। ठीक है, मध्यम पुरुष में त्वम तुम्हें, युवाम तुम दोनों को, यूयम तुम सबको। उत्तम पुरुष में अहम मुझे, आवाम हम दोनों को, वयम हम सबको। ठीक है, ये वाले हमारे रूप चलेंगे, ये वाली चीज़ें चलेंगी जो विधिलिंग लकार में हम आगे सेंटेंस प्रयोग करेंगे। तो ये भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से ये दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखिए, अब हम इसके अनुसार आपका वाक्य बनाते हैं। उसके बाद देखना है विधिलिंग लकार में कैसे चलते हैं रूप, शब्दों के रूप किस प्रकार चलते हैं। देखिए, धातु रूप, जैसे पुरुष, पहले पुरुष देख लीजिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, उसके बाद क्या चलेंगे हमारे धातु रूप, पठ के, पढ़ने के लिए, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेन। ठीक है, ये हमारे हो गए धातु रूप। अब इनके और इनके मिलान से हम वाक्य प्रयोग करेंगे विधिलिंग लकार का। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं, पहला वाक्य है उसे पढ़ना चाहिए। उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें ये बोल रहा है चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, मतलब विधिलिंग लकार है। तो इसमें पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे
एक प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है, उसे, वो एक के लिए कह रहा है ना, तो प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है, सह। तो यहाँ पे लिखेंगे सह। उसके बाद वही सीक्वेंस हम यहाँ देखेंगे, प्रथम पुरुष में एक वचन के साथ क्या लगा है, पठेत, सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। अगला है उन दोनों को पढ़ना चाहिए। उन दोनों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, अब उन दोनों के लिए क्या दिया है, तऊ, तऊ, पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तो दोनों को पढ़ना चाहिए के लिए क्या लगेगा, पठेताम। पठेताम प्रथम पुरुष का द्विवचन है पठेताम, तो यहाँ पे हम पठेताम यूज करेंगे। उसके बाद तीसरा वाक्य बनाते हैं, उन सबको पढ़ना चाहिए। उन सबको पढ़ना चाहिए। अब उन सबको पढ़ना चाहिए के लिए क्या लगेगा, उन सब, प्रथम पुरुष का बहुवचन लगेगा, मतलब ते, तो यहाँ पे ते। अब यही सीक्वेंस हम नीचे देखेंगे, प्रथम पुरुष में बहुवचन क्या दिया है, पठेयु, तो यहाँ पे लिखेंगे पठेयु, उन सबको पढ़ना चाहिए, ते पठेयु। ठीक है, अगला है मध्यम पुरुष का एक वचन का सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें की क्या संस्कृत बनानी है, इसमें देखिए आप, जो इसके अनुसार दिया हुआ है, इसमें मध्यम पुरुष का प्रथम वचन क्या दिया है, त्वम, तो यहाँ लिखेंगे त्वम, पढ़ना चाहिए कि, अब इसी सीक्वेंस में हम नीचे आ जाएंगे, पठेत, त्वम पठे। ठीक है, अब अगला सेंटेंस बनाते हैं, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। तुम दोनों के लिए क्या लगेगी, युवाम, युवाम। अब ये सीक्वेंस नीचे देखिए, पठे अभी हमने प्रथम वचन यूज किया था, मध्यम पुरुष का एक वचन यूज किया था, अब मध्यम पुरुष का द्विवचन यूज करेंगे, पठेतम, पठेतम। अगला वाक्य देखिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए। इसका क्या बनाएंगे हम, जैसे तुम सबको पढ़ना चाहिए, अब तुम सबको कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है तुम सबको, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, यूयम, यूयम, तुम सबको। अब यहाँ पे दूसरी लाइन में आ जाइए, मध्यम पुरुष का बहुवचन पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए, तो यूयम पठेत। ठीक है, अब उत्तम पुरुष का हम वाक्य बनाते हैं, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। इसे कैसे बनाएंगे आप, मुझे पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए मुझे के लिए क्या है, अहम, अहम। अब यही सीक्वेंस नीचे देखेंगे, पठेयम, पठेयम। ठीक है, अब इसका अगला सेंटेंस देखते हैं, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम दोनों को
चाहिए। हम दोनों को पढ़ना चाहिए का क्या बनेगा आगे? हम दोनों के लिए क्या लगेगा? आवाम। पढ़ना चाहिए के लिए पठेव। ठीक है, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, इसके लिए आ गया आवाम पठेव। अब तीसरा सेंटेंस क्या बनेगा? हम सबको पढ़ना चाहिए, तो हम सबको पढ़ना चाहिए। इसका सेंटेंस हम क्या बनाएंगे? हम सबको पढ़ना चाहिए, हम सबको के लिए है वयम। वयम, अब यही सीक्वेंस नीचे आ जाइए, पठेम। वयम पठेम। ठीक है, इस प्रकार से आप विधिलिंग के कोई भी सेंटेंस, विधिलिंग लकार का कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य आप संस्कृत में अनुवाद बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारे ये वाले वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये लिंग लकार में उसे, उन दोनों को, उन सबको, तुम्हें, तुम दोनों को, तुम सबको, मुझे, हम दोनों को, हम सबको, इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, और जो धातु रूप है वो ऐसे चलेंगे जैसे इसमें हमने लिखा है पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप सेंटेंस बनाते हैं आपको समझ आएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको विधिलिंग लकार बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी, या आपको लगता है कि आपको ये समझ नहीं आया है, ये यहाँ कैसे लिखा हुआ है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर दूसरी वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। किसी भी तरह का आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इसमें, ठीक है। अब मैं आगे आपको अगली वीडियो में इससे अगला लाकार बताऊंगी, जो लिट लाकार है, उसके बारे में मैं वीडियो बताऊंगी, उसके सेंटेंस आपको बनाना सिखाऊंगी।